Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They are out of wine." Madam, what do you have to do with this? My time has not yet come. Do whatever he tells you. And for this purpose 6 stone water jars were there, each one large enough to hold between 20 and 30 gallons. Fill these jars with water. Took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants... Someone else serves the best wine first, and after the guests have drunk a lot, he serves the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. ख्रिस्त में मसीही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम साधारण काल के दूसरे रविवार में प्रवेश किए हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, जानते हुए भी अनजान बन जाना मानव का स्वभाव या प्राकृतिक सा बन गया है। पर यीशु मसीह आज मानव जाति के इस सोच विचार को टलते हुए लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन में कई सारी चमत्कारों को दिखाते हैं। आज हम काना के विवाह भोज का वर्णन और प्रभु यीशु ख्रिस्त का पहला चमत्कार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज यीशु मसीह काना के विवाह भोज में उपस्थित होकर उन्होंने विवाह के प्रतिष्ठान को पवित्र कर दिया। उन्होंने विवाह को एक पवित्र संस्कार की गरिमा प्रदान की। काना के विवाह में प्रभु यीशु की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हर एक ख्रिस्तीय विवाह में प्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं और प्रभु जीवन भर हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे साथ रहना चाहते हैं। क्या हम प्रभु को हमारे परिवार में, हमारे वैवाहिक जीवन में आमंत्रित करते हैं? आज हम काना के विवाह भोज पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले माता मरियम की भूमिका हमारे सामने आती है। एक साधारण परिवार में वह उपस्थित रहती हैं। उस परिवार की जरूरतों को वह भाली भांति समझती हैं। उनकी दुख तकलीफों को अपना ही मानकर उनकी समस्याओं का निवारण ढूंढती हुई वह अपने बेटे के पास आती है और उस परिवार के लिए एक चमत्कार करने को उन्हें आग्रह करती है। इस अवसर पर माता मरियम सेवकों को अपनी बात नहीं सुनाती है, बल्कि उनसे कहती है, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। माता मरियम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाहती है, परंतु वह ख्रिस्त की ओर इशारा करती रहती हैं, मार्ग दिखाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें यह बराबर मालूम है कि ख्रिस्त ही सभी सवालों का जवाब है, सभी समस्याओं का समाधान है तथा सभी परेशानियों का
निवारण हैं और हमें उन पर विश्वास करने के लिए निमंत्रण करती हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर पत्थर के 6 मटके रखे हुए थे और उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु सेवकों से कहते हैं कि वे मटकों में पानी भरें। मटकों में पानी भरने का तात्पर्य यह है कि हम उतना ही प्रयत्न करें जितना संभव है। हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं तब ईश्वर हमारे प्रयत्नों में जो कमी होती है उसको दूर करते हैं और हमारे प्रयत्नों को उसकी समाप्ति तक पहुंचाते हैं। सेवकों ने निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों को निभाया, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। वे तो अंगूरी नहीं बना सकते थे, लेकिन पानी तो भर ही सकते थे ना। जो शिष्यों के द्वारा संभव था उन्होंने उसे 100% निभाया। हमारा परिश्रम और ईश्वर की आशीष जब यह दोनों मिलते हैं तो चमत्कार अवश्य हुई होता है। जब हम अपने कर्तव्यों को बोझ समझकर निभाते हैं तो ईश्वर की आशीष पाना संभव नहीं है। हमें भी अपने मटकों को लबालब भरना चाहिए। हमारे जिम्मेदारियों को निष्ठा और लगन के साथ निभाना चाहिए। आज के दूसरा पाठ के माध्यम से संत पौलुस भी हमें यही बताते हैं कि ईश्वर हमें अपनी क्षमता अनुसार विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य के लिए बुलाते हैं। हमें याद रखना है कि ईश्वर ही हमारे मटकों के पानी को अंगूरी में बदल सकते हैं। इसलिए जिस प्रभु यीशु ने काना के विवाह भोज में अपना पहला चमत्कार दिखाया और पिता की महिमा प्रकट की, विवाह के प्रतिष्ठान को पवित्र किया, विवाह को एक पवित्र संस्कार की गरिमा प्रदान की, वही प्रभु हर ख्रिस्तीय विवाह में उपस्थित होते हैं और हमारे साथ निरंतर रहना चाहते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम उन्हें अपने जीवन में, अपने परिवार में, समाज में, कलीसिया में जगह दें ताकि प्रभु हमारे साथ सदैव रहें और हमारे जीवन में चमत्कार करते रहें, जैसे कि वह काना के विवाह भोज में किए थे। आमीन।